नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सात संगत जी, प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। नारायण साकार हरि जी की प्यारी दुलारी सत्संगत जी, अभी आपने ये थंबनेल पढ़ा है और इसको पढ़ करके ही आप आए हैं। एक विचारणीय प्रश्न है, अगर सोचा जाए तो, ना सोचा जाए तो कुछ भी नहीं है, कि हर चीज तीन ही क्यों है। हरि परमात्मा का 3 घंटे का सत्य का साथ, जहाँ हरि का दरबार होता है, स्वयं साकार में मौजूदगी होती है, वहाँ पर तो कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हरि भक्ति की भी कोई लिमिट नहीं है, आप बिल्कुल अनलिमिटेड कर सकते हैं। और जब क्षेत्रीय शब्द के साथ होते थे, फिलहाल रोक लगी हुई है, तो उनमें कभी भी 10-5 मिनट भी इधर से उधर नहीं, हमेशा सबकी कोशिश रहती है कि 11 बजे शुरू हो, 2 बजे समापन हो जाए, यानी कि 3 घंटे से ज़्यादा का समय बिल्कुल भी वर्जित हमेशा ही रहा है। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, इसी तरीके से बहुत सारी 3 चीज़ें हैं, 3 लोक हैं, 3 वचन हैं। ऐसा क्यों है कि ये चीज़ें 3 ही हैं प्यारी दुलारी सत्संगत जी? और 3 घंटे सत्य के साथ का रहस्य क्या है प्यारी दुलारी सत्संगत जी? छोटे से प्रसंग के साथ में इस बात को जानेंगे और इसकी भी चर्चा बताई गई है, उसी के साथ ही आप सभी को बता रहे हैं। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, प्रसंग में जो बताया गया था, अब हम ये भी नहीं बता सकते हैं कि किससे कैसे क्या चर्चा हुई है, क्योंकि हर चीज़ को ओपन करना ठीक नहीं रहता है कि किसकी किससे कैसे क्या चर्चा होती है प्यारी दुलारी सत्संगत जी। लेकिन कोई भी चर्चा हो, कोई भी बात हो, उससे अगर हम कुछ सीख लें तो बहुत ही अच्छी बात रहती है। तो प्यारी दुलारी सत्संगत जी, जो बताया गया था वो बताया गया था कि एक राजा था, उसके 3 पुत्र थे, और एक समय आया, राजा के सभी बेटे बड़े हो गए। राजा ने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि अब समय हो गया है कि तुम सबको मैं अपना कार्यभार सौंप दूं, उत्तराधिकारी बना दूं, लेकिन मैं एक को ही उत्तराधिकारी बनाऊंगा, तो आप लोग इसके लिए सज्ज हैं? उन्होंने कहा, पुत्रों ने, कि जी पिताजी, हम इसके लिए सज्ज हैं। तो राजा ने कहा, हमारी एक शर्त है। तो बोले, बताइए पिताजी। तो उन्होंने कहा कि आप नगर भ्रमण करके आइए, उसके बाद जो सबसे पहले आ जाएगा नगर भ्रमण करके, उसको उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। तो बेटे बोले कि ये कौन सी बड़ी बात है, नगर भ्रमण करके हम अभी आते हैं। लेकिन राजा ने पहले से ही सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी अपने सहयोगी मंत्रियों के द्वारा। और प्यारी दुलारी सत्संगत जी, ये जो राजा थे, जो राजा हैं, वो स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर हैं, और इनके ये 3 पुत्र हैं। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, जैसे ही वो पुत्र जाते हैं भ्रमण करने के लिए अपने नगर में, वो देखते हैं कि चकाचौंध चारों तरफ, कहीं नृत्य का व्यवस्था किया गया है, कहीं मदिरा पान का किया गया है, कहीं जादू टोने का है, कहीं सत्संग का है। इस तरीके से इतनी लुभावनी चीज़ें वहाँ पर करी गई थी प्यारी दुलारी सत्संगत जी, कि कब उनके 2 घंटे बीत गए उनको पता ही नहीं चला। वो भूल ही गए कि हम किस मकसद से यहाँ पर आए हैं भ्रमण के लिए, और हमें वापस भी जाना है। तो हमें समय रहते सारा काम कर लेना है, क्या करना है, इस तरीके से। और थोड़ा समय बचा हुआ था, 1-8 घंटे का। तो छोटा बेटा एक साइड से गुजरता है, पहले तीनों गुजरते हैं, तो वहाँ से जुआ हो रहा होता है। वो लोग आवाज़ देते हैं, आओ आओ थोड़ी देर बैठ लो, फिर चले जाना, 1-8 बार खेल लेते हैं, फिर चले जाना। लेकिन छोटे बेटे की नज़र उधर पड़ जाती है जिधर संत लोग हरि का गुणगान कर रहे थे, तो उत्सुकतावश उधर चला जाता है। और जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो उसके कानों में एकदम ध्वनि आती है,
माता पिता, गुरु और हरि की, वैसे ही उसके एकदम दिमाग में कौन जाता है कि अरे पिताजी ने तो हमें भ्रमण करने के लिए भेजा था यहाँ पर, और हम यहाँ पर आकर के इस तरीके से खो गए कि हमको ध्यान ही नहीं रहा कि पिताजी हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी जो वो दो भाई थे तो वो चले जाते हैं जहाँ पर जुआ हो रहा होता है। छोटा बेटा बहुत जल्दी से घर पे पहुंचता है, क्योंकि नगर भी थोड़ा सा तो था नहीं, बहुत बड़ा नगर था। जल्दी जल्दी पहुंचता है, लेकिन समय रहते पहुंच जाता है। प्यारी दुलारी सास संगत जी, तो ये जो 3 पुत्र थे, जो 3 पुत्र हैं वो हम आप सभी लोग हैं। प्यारी दुलारी सास संगत जी, जो 3 घंटे का समय उनको दिया गया भ्रमण करने के लिए, प्यारी दुलारी सास संगत जी, वो 3 घंटे जो चल रहे हैं सृष्टि में, जो सत्य के साथ में चल रहे हैं, हम 3 घंटे में अपना तीनोंपन जीते हैं। प्यारी दुलारी सास संगत जी, सत्य के साथ में बहुत ही गहरा, बहुत ही सूक्ष्म रहस्य है कि सत्य के साथ के 3 घंटे का महत्व। जो 3 घंटे होते हैं वो बचपन होता है, जवानी होती है और बुढ़ापा होता है। प्यारी दुलारी सास संगत जी, जब बचपने में कोई गलतियां हो जाती हैं, कहते हैं 12 वर्ष की आयु तक, तो उनको क्षमा, वो बालपन में आ जाती हैं। तो प्यारी दुलारी सास संगत जी, हम लोग जब समय से जैसे नहीं पहुंच पाते हैं, कोई कारण हो गया, कुछ है, तो फिर हमारी वो क्षमा हो जाती है। उसके बाद में जैसे जवानी आया, तो अब हम इतना, जैसे हम वहाँ पे गए हैं और हम दूसरों की बुराइयों में लगे हुए हैं, व्यसनों में लगे हुए हैं, तो फिर वो हमारा जवानी का मद हो जाता है। प्यारी दुलारी सास संगत जी, और जब लास्ट वाला समय आता है ना कि अब थोड़ा समय रह गया आरती होने के लिए, और चलो सुन लेते हैं थोड़ा सा, चलो आरती में खड़े हो जाते हैं, वो हमारा बुढ़ापा होता है कि नहीं, मतलब ये हमारी अवस्था है। तो 3 घंटे में सभी लोग जो सत्य का साथ करते हैं, सत्संग में जाते हैं, 3 घंटे में वो तीनोंपन जी लेते हैं। और 11 से 2 प्रातः का समय, दोपहर का समय और अपराह्न 2 बजे के बाद का समय अपराह्न होता है, दोपहर के बाद का समय। तो प्यारी दुलारी सास संगत जी, ये तीनों इसमें आ जाते हैं, 3 लोक आ जाते हैं, तीनोंपन आ जाते हैं, और इसमें बहुत ही ज़्यादा रहस्य हैं जिनका हमें बखान भी नहीं कर सकते हैं और हमें पता भी नहीं है। लेकिन ये 3 जो मुझे जानकारी हुई थी काफ़ी पहले, और कई बार सोचा कि आप सभी के साथ भी शेयर कर दूं, लेकिन नहीं शेयर कर पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि शायद आप सभी को भी इससे कुछ लाभ मिले, तो शेयर करना चाहिए। तो प्यारी दुलारी सास संगत जी, हमेशा कोशिश करें कि जब भी सत्य का साथ हो रहा हो तो समय से पहुँचें, प्रार्थना वंदना के टाइम पे पहुँच जाएं, और आरती होने के बाद ही आएँ। बगैर आरती के आपका सत्य का साथ पूरा नहीं होता है, लोग छोड़ छोड़ के निकलने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें समय रहते, जीवन का समय रहते अपना पूरा कार्य कर लेना है, हरि परमात्मा को पहचान लेना है। प्यारी दुलारी सास संगत जी, प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।